यहाँ पर ऑमलेट बनाने का कंपटीशन चल रहा होता है और पपलू बारी बारी करके सबका ऑमलेट देख के मार्क्स दे रहा था और सब लोग लगे हुए थे ऑमलेट बनाने में। लेकिन पपलू केतन का ऑमलेट देखकर हैरान ही रह जाता है। केतन ने इतना बड़ा ऑमलेट बनाया होता है जिसे देखकर पपलू खुश हो जाता है और फुल मार्क्स देता है और कहता है तुम ही विनर हो। सारी ऑडियंस ताली बजाने लगती है। फिर पपलू सोचता है कि इतना बड़ा ऑमलेट आया कहाँ से, और वो देखता है ये तो डायनासोर का ऑमलेट है। यहाँ पर ये तीन लोग बैठकर आपस में बात करके हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रीना आ जाती है। फिर संदीप जेब से लाइटर निकालता है और कहता है ये देखो मेरा जादू, जिसे देखकर सब हंसने लगते हैं। तो उसकी दोस्त कहती है ये तो मैं भी कर सकती हूँ, और फिर से सब हंसने लगते हैं। बिलाल भी लाइटर ले लेता है और जादू दिखाता है, जिसके बाद फिर सब हंसने लगते हैं। अब रीना बची थी जिसका जादू बहुत ही जोरदार था और सब बहुत हंसते हैं। तभी वहाँ पर गोरिल्ला आ जाता है जिसके जादू से सब भस्म हो जाते हैं। ये मधुमक्खी मूतने के लिए टॉयलेट आई होती है। तभी पीछे से जटूरू आ जाता है। वो देखता है कि टॉयलेट पे मक्खी बैठी है, तो वो उस पे मूतने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मक्खी उड़ जाती है। मूतने के बाद जब जटूरू जाने लगता है तब वो देखता है कि मधुमक्खी अभी भी उड़ रही है। तो वो कहता है इस बार तो मधुमक्खी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके ऊपर वो मूत देता है। लेकिन जटूरू भूल चुका था कि वो गलत जगह पे मूत रहा है। राजा किले की छत पर खड़ा होकर इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है और वो देखता है कि चारों ओर से किले पर हमला हो गया है और उसकी 4 जगह से फट के 8 हो जाती है। तो डर के मारे दूसरे राजा से मदद मांगने के लिए चिट्ठी लिखता है और इस चिट्ठी को कबूतर के पैर में बांधकर हवा में उड़ा देता है। इसके बाद वो कबूतर मस्ती में उड़ते हुए जाने लगता है। तभी दुश्मन लोगों की नजर उस कबूतर पे पड़ती है और वो सारी सेना कबूतर के ऊपर तीर गोला बारूद से हमला कर देती है। लेकिन वो होता है ना भोले का भगवान, और उस कबूतर को कुछ नहीं होता है। वो आराम से उड़ते उड़ते दूसरे राजा के पास पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा राजा इतना चूतिया होता है उसे पका कर खा जाता है। धरती से चांद पर ये एस्ट्रोनॉट आया होता है और उसे धरती की बहुत याद आ रही होती है। वो धीरे धीरे करके दिन गिन रहा होता है अर्थ पे वापस जाने के लिए, और वो बहुत टाइम पास करने के बाद भी वो वापस नहीं जा पा रहा था। लेकिन फाइनली इतना बोर होने के बाद धरती पे वापस जाने का दिन आ जाता है। वो तैयार होकर निकल जाता है रॉकेट में बैठने के लिए। अभी वो सोचता है 1 सेकंड चांद पर धरती का झंडा लगा देता है, और वो जैसे फ्लैग लगाता है आधा चांद कट के धरती पे गिर जाता है और धरती खत्म हो जाती है। ये लड़की ठंड के मारे कहाँ पर ही होती है। ये आदमी कहता है 1 सेकंड रुको, और जाके लकड़ियाँ उठा लाता है। पत्थरों को आपस में घिस के वो आग जलाने की कोशिश करने लगता है और सब लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे। थोड़ी मेहनत के बाद आग जल जाती है, जिसे देखकर सब धीरे धीरे ताली बजाने लगते हैं। उस आग को देखकर चुड़ैल भी ताली बजाने लगती है और सब लोग देखते हैं चुड़ैल ताली बजा रही है। तो देखो उसके साथ क्या करते हैं। अमित नाका हंडोला की बाजार में आया होता है गर्लफ्रेंड के लिए आईफोन खरीदने। तभी वो अल्लूरी दुकानदार के यहाँ आ जाता है। अल्लूरी बताता है कि उड़ने वाला कारपेट है। तो अमित कहता है क्या? अल्लूरी कहता है 1 सेकंड ये देखो, ये अल्लादीन का कारपेट है। उन फोटोज को देखकर अमित तुरंत मान जाता है और पैसे दे देता है। दुकानदार कहता है जादुई कारपेट है और पैसे दो। तो अमित और पैसे दे देता है और कारपेट ले लेता है। जब वो कारपेट पर बैठ के चुटकी बजाता है तो कारपेट उठता नहीं है, और दुकानदार भी कह देता है पैसा वापस नहीं होगा, और सब लोग उस पर हंसने लगे थे। और तभी अचानक से कारपेट में शक्तियाँ आ जाती है और कारपेट उड़ने लगता है। तो चालाक दुकानदार अमित को हटाकर खुद वहाँ पर बैठ जाता है। अब तो गजब कांड होने वाला है, पर उससे पहले जल्दी जाओ मुंह धो के आओ, फिर वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब तुम्हारी मर्जी है। उस दुकानदार को एलियंस उठा लेते हैं और काम लगा देते हैं। सुपरमैन नई नई गर्लफ्रेंड फंसाया होता है। उसको इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी शक्तियां दिखाने लगता है और कहता है ये देखो मेरी बॉडी। फिर वो पेड़ पर लेजर बीम से दिल बना के दिखाता है और कहता है मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। थोड़ा आगे चल के एक स्विमिंग पूल में फूंक मारता है और स्विमिंग पूल जम जाता है, जिसमें वो दिल बना देता है। लेकिन उससे एक गलती हो जाती है, वो ध्यान नहीं देता है कि स्विमिंग पूल में भी लोग नहा रहे हैं। फिरोज टेलर के यहाँ सूट सिलवाने आया होता है। तो टेलर उसका नाप ले लेता है और सिलाई मशीन शुरू कर देता है सूट बनाने के लिए। वो दिन रात एक करके सूट बनाता है। फिरोज जब उसे ट्राई करता है तो कहता है इसमें कुछ कमी है। तो टेलर फिर से मेहनत करके उस सूट को परफेक्ट करता है। इस बार जब फिरोज पहनता है तो बोलता है अभी भी बेकार है। तो टेलर फिर से मेहनत करता है। इस बार फिरोज बोलता है तो बहुत ही घटिया है, एकदम बेकार। तो टेलर दुखी हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता, फिर से कोशिश करता है। और इस बार फिरोज को वो सूट फिट आ गया था और वो भी बहुत खुश था। वो सूट पहन के टेलर की दुकान से निकलता है। तभी वो देखता है कि सामने चोरी डकैती हो रही। उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बन जाता है हल। सूट और टेलर के अरमान दोनों ही टूट के बिखर गए। ये स्कूबा डाइवर आराम से तैरते हुए जा रहा होता है। तभी वो सामने देखने के लिए टॉर्च निकालता है, लेकिन वो टॉर्च काम नहीं करती है। थोड़ा हिलाने डुलाने के बाद वो टॉर्च काम करने लगती है। तभी वो अचानक से क्या देखता है कि उसके सामने एक बच्चा है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और वो डर के मारे बाहर निकलने लगता है। तभी क्या पता चलता है वो तो एक प्रेग्नेंट औरत के अंदर था।
तो यहाँ पर ये 3 एस्ट्रोनॉट तैयार हो जाते हैं स्पेस मिशन के लिए और रॉकेट में बैठ के उड़ जाते हैं। वो सब स्पेस में बहुत मजा कर रहे होते हैं। वहाँ की हर चीज हवा में उड़ रही होती है, उनका खाना पीना सब कुछ, यहाँ तक कि उसकी टट्टी भी, जिसे वो टॉयलेट में फ्लश करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो फ्लश नहीं होती है। वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ और बाहर चली जाएगी, लेकिन वो शायद भूल गया था कि वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। यहाँ पर ये लड़की जंगल में घूम रही होती है, तभी वो क्या देखती है कि झाड़ियाँ हिल रही हैं और उसमें से निकलता है खरगोश जो भागते भागते गड्ढे में चला जाता है। तो लड़की भी अंदर जाने का सोचती है और वो उस गड्ढे के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ दिखता नहीं है और वो आवाज भी लगाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वो बाहर निकल जाती है, लेकिन वो गड्ढे में नहीं खरगोश के अंदर चली गई थी। बेचारा खरगोश। यहाँ पर एक चुड़ैल बैठकर जूस पी रही होती है, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहता है तुम लोग ने इस चुड़ैल को कहीं देखा है? तो वो सब बोलते हैं नहीं। तो चुड़ैल सोचती है क्यों ना मैं इस मोटू की तरह बन जाऊं और इसे अपनी तरह बना दूं। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है, तो मोटू कहता है चुड़ैल तो वहाँ पर है। तो आदमी चुड़ैल को कांग्रेस करता है, कहता है आप लॉटरी जीत चुके हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो मोटू वांटेड होता है, जिसकी वजह से उसे फांसी लगा दी जाती है। कलुआ भाव मस्त जेल के अंदर बॉडी शॉडी बना रहे थे, तभी जेलर आवाज लगाता है सुनो सारे मुजरिमों, लाला मंदारी वाला जादू दिखाने आया है। तो सारे लोग तुरंत कुर्सी लेके बैठ जाते हैं। जादूगर अपनी टोपी की सुरंग से 2 कान वाला सफेद मेढक निकाल देता है, जिसे देखकर सब तालियां बजाने लगते हैं। अब जादूगर दूसरा जादू करता है और कहता है खा खा के पेट गया भर, अब कैदियों मारो मुट्ठी और जाओ झाड़, इस पिंजरे में आ जाए एक कबूतर। इसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। जादूगर की आगे कैसे मारी जाएगी जानने के लिए पहले वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो कि तुम्हारे एग्जाम में कितने % आए थे। जादूगर कहता है शैतान की मौसी, चुड़ैल का झोपड़ा, और मेरे हाथ से रस्सी ना निकली तो कैदियों की माँ का ऊसड़ा। सारे कैदी दिमाग लगाते हैं और उस रस्सी से जेल से भाग जाते हैं जादूगर को खेल के। डाकू मुगल सिंह इस लड़की को बांध के ट्रेन की पटरी पर फेंक के चला गया होता है और ट्रेन आने लगती है। तो लड़की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो ये लड़का उसकी आवाज सुनता है और बन जाता है सुपरमैन। पहुंच जाता है उस लड़की को ट्रेन से बचाने, और वो शायद भूल गया था कि वो सुपरमैन नहीं है। देखो क्या होता है उनके साथ। सुशीला को अपने एक्स की याद आ रही थी, इसलिए वो जंगल में अकेले बैठी थी। अभी वो क्या देखती है कि एक खरगोश इतनी रफ्तार से भाग के गुफा के अंदर चला जाता है, जैसे MC स्टैंड का गाना सुन लिया हो। खरगोश का पता लगाने के लिए सुशीला भी गुफा में घुस जाती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। सुशीला इस बात से अनजान थी कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। शायद वो क्राइम पेट्रोल नहीं देखती थी। तभी एक छोटे से खड्डे से एक हाथ निकलता है और खरगोश को खींच ले जाता है, जैसे ब्लैक होल खींच लेता है। इस बार वो हाथ सुशीला को अंदर खींच लेता है, इसलिए RBI कहता है जानकार रहें, सतर्क रहें। अब सुशीला और खरगोश के साथ जो होने वाला था उसे तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर उससे पहले मेरी एक हेल्प कर दो। एल्गोरिथम को लाइक्स और कमेंट्स बहुत पसंद है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया लाइक दान करें और कमेंट में जिसे तुम अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो उसका नाम लिख दो। वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि सफेदा जादूगर का होता है जो लोगों को जादू दिखा रहा था। यहाँ पर ये हाथी खड़ा होकर रो रहा होता है। तभी वहाँ पर गाड़ी से एक लड़की आ जाती है जो देखती है कि हाथी के पैर में कांटा फंसा हुआ है। तो वो जाके उसकी मदद करती है और कांटा निकाल देती है। ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ साथ जगह जगह घूमने लगते हैं। वो दोनों साथ में मिलके बहुत मजा करते हैं और दोनों को आपस में प्यार भी हो जाता है। वो हाथी और वो लड़की दोनों साथ में शादी कर लेते हैं और विदेश घूमने के लिए एयरपोर्ट निकल जाते हैं। वहाँ पर उन्हें इंस्पेक्टर रोक लेता है। वो दोनों बताते हैं कि हमने शादी की है। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, पर वो लड़की का मकसद पूरा हो चुका था। वो हाथी के दांत काट देती है और बेच लेती है जाके। ये सबमरीन पानी के अंदर जा रही होती है और इसमें होते हैं पंकज और श्यामू। पंकज लेंस में देखकर कहता है आगे रास्ता क्लियर है, चलो। थोड़ा और आगे जाने पे पंकज लेंस से देखता है अरे बीच पे तो लोग नहा धो रहे हैं। तो वो श्यामू को बुलाता है यहाँ जल्दी देखो आके। श्यामू देखता है अरे सब तो मजा कर रहे हैं, चलो थोड़ा और पास जाके देखते हैं। ये क्या है यार, कुछ दिख क्यों नहीं रहा। अब ये देखो वो कहाँ आ गए थे। ये इंस्पेक्टर लाइट जला के बैटमैन को बुला लेता है। इधर बैटमैन सो रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि दुनिया को मेरी जरूरत है। तो वो तुरंत सीक्रेट रूम में तैयार होने के लिए चला जाता है। तैयार होकर वो अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए और पुलिस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। दरवाजा खुलता है और इंस्पेक्टर बोलता है मुझे वो चाहिए, जल्दी दो। तो बैटमैन बोलता है ये लो टॉयलेट पेपर और पुलिस बोलती है गुड जॉब। एक पिद्दी से आइलैंड पर ये लड़की फंस गई होती है। तो वो सोचती मैं बचने के लिए क्या करूं। तो एक पेपर पे हेल्प लिख के बोतल में भर के फेंक देती है और लकीली वहाँ पर तुरंत ही पुलिस आ जाती है जो कहती है ऐसे समुद्र में कचरा नहीं फैला जाता है, इसको कचरे डब्बे में फेंको और ये लो तुम्हारा 500 का चालान हो रहा है।